हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था ये रेंज जो है निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज थी। यहाँ से ये A/1 B/2 और ये C/3 का जो रिट्रेसमेंट था वो हमने निकाला था। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में हम पॉजिटिव थे, अदरवाइज ये जो है फिर से एक सपोर्ट रेंज था। अगर यहाँ पे निफ्टी ने टॉप नहीं बनाया है, अगर यहाँ पे वेव 5 नहीं पूरा हुआ है तो हमने बात की थी कि इस रेंज में सपोर्ट लेना चाहिए और ये वाली ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ से बाउंस करता है तो फिर से इसके ऊपर जा सकता है, राइट। ये जो हमारा टारगेट था उसको अचीव करने ये जा सकता है। लेकिन ओपनिंग के बाद ही हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और उसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, राइट। तो इसका मतलब जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बात की थी कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी टॉप बन चुका है। तो हमने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दिया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद कि अभी हमारी स्ट्रेटजी जो है वो सेल ऑन राइज हो सकती है और ये रिट्रेसमेंट जो है हमें यहाँ से शिफ्ट करनी होगी, राइट। जैसे जैसे ये नीचे आता है नए लो से ये हमें शिफ्ट करनी होगी तो ये नीचे नीचे शिफ्ट होती जाएगी। अब ये हमने एक शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे और मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ से ओपनिंग के बाद जो शार्प डिक्लाइन आया है उसके बाद हमने ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे निकाले हुए हैं। एक मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकाला है, ये है, राइट। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट वो ये वाला और फिर लास्ट में ये यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट है वो ये वाला, राइट। तो ये मैंने क्यों किया था, इसमें अगर आप ध्यान से समझिए, ये सबसे पहला वाला ये A/1 और B/2 मतलब कि एक C/3 यहाँ से शुरू हुआ है, राइट। तो ये C/3 का रिट्रेसमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम निकालते हैं तो ये वाला रिट्रेसमेंट जो है सबसे बड़ा वाला ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और ये जो है ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, राइट। अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी वहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, राइट। ये हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट हम बोल सकते हैं। लेकिन ये उसके बाद के ये जो दो रेजिस्टेंस रेंज है ये रिवर्सल के लिए नहीं है। रिवर्सल मतलब ट्रेंड रिवर्सल, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ट्रेंड ही रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता, राइट। ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये है, ये जो रेजिस्टेंस रेंज है ये काउंटिंग के लिए है, जो इंटरनल काउंटिंग होता है। मान लीजिए यहाँ से 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट हमने ये निकाला है वो वेव 4 के लिए हो सकता है कि ये C/3 जो शुरू हुआ है उसके अंदर ये 3 का 1 2 3 और हो सकता है कि इस रेंज में ये 4 बनाए और फिर फिफ्थ जो है वो कंटिन्यू करे। तो यहाँ से जो डिक्लाइन होगा फिफ्थ का तो वो फिफ्थ किसका पूरा हुआ, ये C/3 जो है उसका फिफ्थ पूरा होगा। यानी कि ये जो रिट्रेसमेंट था जो हमने यहाँ से निकाला था वो शिफ्ट होके हमें यहाँ उसको ट्रांसफ़र करना होगा, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना होगा, फिर ये दोनों का कोई काम नहीं रहता है, राइट। सेम में यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है वहाँ पे भी ये 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है और ये जो फिफ्थ कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसका कोई काम नहीं रहता। फिर ये जो रिट्रेसमेंट है हम यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालते हैं। हालांकि ये जो वेव 5 जिसको हम मान रहे थे उसने मिनिमम 38% जो है वो अचीव नहीं किया और वहीं से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिला और ये जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट था वहाँ तक ये बाउंस किया। उसके बाद हमने ये शेयर किया था एक ट्रेड बन सकता है कि ये जो है हमें इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा था और ये 3 वेव बाउंस लग रहा था, राइट। तो और ये जो बाउंस था ये ऑलमोस्ट 38% तक गया था, उसके बाद एक इम्पल्सिव डिक्लाइन था, राइट। तो ओवरऑल नेगेटिव हो या ना हो लेकिन एटलीस्ट इस रेंज में तो हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका 100 to 123%, राइट। तो ये हमने शेयर किया था, लेकिन यहाँ से ये धीरे 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 करके ये हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था कि यहाँ पे ये इसके ऊपर आप छोटा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऊपर गया, बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर गया। हमने ये फिर से शेयर किया था कि भले ही ये इसने ब्रेक कर दिया हो लेकिन ये बाउंस हमें करेक्टिव लग रहा है और अभी भी हम इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट
कर रहे थे, ये हमने ऑलरेडी शेयर किया था। साथ में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के भी हमने इमेजेस शेयर किए थे, वहाँ पे भी सेम पैटर्न बन रही थी। एक डिक्लाइन हम वेव सी का एक्सपेक्ट कर रहे थे और तीनों में वो हमें देखने को भी मिला। उसके बाद ये जो बैंक निफ्टी में डिक्लाइन आया था वो इस रेंज में हमने, और इस रेंज में सपोर्ट लेने के बाद जब ये बाउंस करके रिट्रेस किया तो यहाँ पे हमने कॉल बाय किया था। मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था। बहुत ही शार्प बाउंस हमें देखने को मिला। हालांकि प्रीमियम जो है उतना नहीं बढ़ा था, हमने आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय किया था। और हमने ऑप्शन चार्ट में बाउंस के बाद ऑप्शन चार्ट में क्या किया था, जो भी स्विंग लो था उसके नीचे का हमने ट्रेल स्टॉप लॉस दे दिया था, ताकि इस ट्रेड में जो है फ्लैट टू नेगेटिव हम रह सके अगर ये रिवर्सल करता भी है तो। उसके बाद यहाँ पे उसने बहुत टाइम स्पेंड किया और ट्रेल स्टॉप लॉस भी हिट हुआ और हमने फिर से एक नई सपोर्ट रेंज निकाली थी जिसके अंदर हम फिर से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फिर से इरेगुलर करेक्शन हमें लग रहा था और यहाँ से फिर से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे। तो जहाँ पे ये इस रेंज में आया वहीं पे हमने यहाँ पे कॉल सजेस्ट किया था, मैंने बाय कर लिया था और वहाँ से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिला, राइट। यहीं से एक शार्प बाउंस, और ये जो है हमने शेयर किया था, यहाँ पे ये प्रॉफिट जो है 7000 प्लस चला गया था, राइट, ये शार्प बाउंस के बाद। लेकिन उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन भी आया, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो पता होगा, शार्प डिक्लाइन आया और वहाँ पे जैसे मेरी आदत है मैं स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर देता हूँ। लॉस जो है एक बार हम प्रॉफिट में चले जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इस ट्रेड में मैं 7000 प्लस तक चला गया था, राइट। अब अगर इस ट्रेड में फिर से अगर लॉस हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मैं किसी भी ट्रेड में अगर प्रॉफिट में एक बार वो गया है तो फिर मुझको लॉस में कन्वर्ट होते नहीं देखूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 2500 प्रॉफिट जो है हमने इसमें बुक किया था। ओवरऑल अगर फ्राइडे का मार्केट देखे तो बहुत ही वॉलेटाइल था, ट्रेड करने के लिए मुश्किल था, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे हमने यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट किया था सभी मूव में, सपोर्ट रेंज, रेजिस्टेंस रेंज। और जिन लोगों ने वीडियो कोर्स भी देखा हुआ है, पूरा कंप्लीट किया है और ध्यान से समझा है, तो वो लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के मैसेज से भी रिलेट कर पाते हैं कि मैं क्यों ये सब पॉइंट्स जो है, हमारे रिवर्सल पॉइंट जो है, लेवल्स जो है, वो किस तरीके से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कोर्स को देखा है, समझा है, राइट। जिन लोगों ने सिर्फ टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए पैसे भरे हैं उनको मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो कोर्स भी एक बार कंप्लीट करें, तो फिर आपको मेरे मैसेजेस जो है टेलीग्राम पे मैं भेजता हूं उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, राइट। और जिन लोगों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल और वीडियो कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है, ज़्यादा मत सोचिए, 999 पर मंथ कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से आपको कोर्स कंटेंट और टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट मिलता है, तो अगर ट्रेडिंग करना ही है तो ज़्यादा मत सोचिए, राइट। अभी अगर हम इस 1 आवर चार्ट को देखते हैं तो उसके हिसाब से ये 1 2 3 4 और 5th के अंदर भी ये 1 2 3 4 और 5 एंडिंग डायगोनल जो है उसका पैटर्न हमें कंप्लीट लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक कन्फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे वेव 5 जो है वो 61% अचीव नहीं किया है, वही एक कन्फ्यूज़न है। अगर हम उसको इग्नोर करें तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये 5 वेव कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अब ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर चुका है ये कन्फ्यूज़न के साथ, तो अब क्या करेंगे, ये जो वेव 5 है उसको हम एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। एक और मैं आपको यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था, राइट, लाइव मार्केट में 30 मिनट चार्ट में ये फर्स्ट ABC, सेकंड ABC, थर्ड ABC, ये ठीक है। अभी एक और सिनारियो आप देखिए, जो हम 4th ABC यहाँ पे मान रहे हैं, हो सकता है कि ये A, B और C इस तरीके से 4th ABC यहाँ पे कंप्लीट हुआ हो और उसके बाद हमें 5th ABC एक बार फिर से इसके ऊपर देखने को मिले। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, वो ट्रेंड लाइन हमें यहाँ से फिर से 4th की ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। तो ये जब हमने ड्रॉ की थी तब ये इसको ब्रेक नहीं किया था, एक्चुअली ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन लास्ट में ये इसको भी ब्रेक कर दिया, राइट। मार्केट क्लोज होते होते ये ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब अब हम इसको 4 कंसिडर नहीं कर सकते। अगर यहाँ से बाउंस होता भी है तो प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज में पहले हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, ताकि अगर एक नया लो बन जाए तो इस ट्रेंड लाइन को हम उस लो पे शिफ्ट कर सके, अगर एक बार बाउंस करना भी है तो, राइट। तो इसको अभी भी हम एक सपोर्ट रेंज बोल सकते हैं। अगर इसके नीचे शार्प डिक्लाइन देता है तो फिर इस टॉप को हम पूरा मान लेंगे।
दूसरा एक पॉइंट ये भी है, जिन लोगों ने वीडियोस पूरे देखे हैं, कोर्स के वीडियोस, उनको पता है कि ये एंडिंग डायगोनल में जब ये नीचे की वेज लाइन ब्रेक करता है तो एक बार ये रीटेस्ट करने आता है और उसके बाद ये कंटिन्यू करता है। और भी इमीडिएट मूव के लिए ये जो डिक्लाइन है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये ए और 1 बी और 2 कंप्लीट हो चुका है, राइट। सी और 3 की अगर हम बात करें तो सी और 3 में 1 2 3 और अगर हम इसको 4 माने तो फिफ्थ जो है एक बार फिर से इसके नीचे जाना चाहिए, जो इस रेंज में कंप्लीट हो सकता है। तो काउंटिंग के हिसाब से भी देखें तो हो सकता है कि सी और 3 इस रेंज में पूरा हो सकता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट जो है हमें यहाँ से लेके या ये रिट्रेसमेंट जो नया लो होगा वहाँ से हम निकालेंगे, फिर वो जो है हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होगा और 38% जो भी होगा वो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। डिसाइड कैसे करेंगे, जैसे इस तरीके का शार्प बाउंस आया है यहाँ पे, उस तरीके का इस रेंज में से शार्प बाउंस नहीं आना चाहिए। अगर ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहना है तो अगर ये साइडवेज जाता है ऊपर नीचे करके तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये शार्प बाउंस करता है रिट्रेसमेंट रेंज में तो फिर पॉसिबिलिटी रिवर्सल की एक बार फिर से बन सकती है, राइट। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से मॉर्निंग में ये बिहेव करता है, उस तरीके से प्लान करेंगे। तो यही निफ्टी में अभी के लिए सिनारियो बन रहा है और कोर्स और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ज़्यादा मत सोचिएगा, अगर सीखना ही है, ट्रेडिंग बिजनेस में अगर लंबा जाना ही है तो उस पर क्लिक कर दीजिए और कोर्स को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।